फिर कयामत का मंजर होता है। कयामत का मंजर कैसे होगा वो भी सुने। अब ये चौथा पार्ट आ रहा है, सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह जिंदा करेगा, हश्र में उठाएगा। हर शख्स जहां दफन हुआ वहीं से उठेगा, मगर सब नंगे। मर्द भी नंगे उठेंगे, औरतें भी नंगी उठेगी, बूढ़े भी नंगे, जवान भी नंगे, बल्कि सब जवान होके उठेंगे मैदान महशर। और सब जब नंगे उठेंगे तो कभी आपने इमेजिन किया कि आप अपने पोते के सामने नंगा है, या एक औरत हजारों महसी के लोगों के सामने नंगी खड़ी है? कैसा फील करेंगे आप? हदीस में आया है कि सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। फिर हमारे नबी तो उनसे अफजल है ना भाई। आला हजरत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हदीस शरीफ से कि हमारे नबी कपड़े के साथ में उठेंगे। और इसकी दो कौल है इसमें। एक ये है कि जन्नत से जोड़ा लाया जाएगा, कब्र ही में पहना के फिर उठाया जाएगा। और एक रिवायत यह है कि जिस कफन में नबी दफन हुए हैं उसी कफन में उठाया जाएगा। और जब मोमिन का कफन मैला नहीं होता तो हमारे नबी तो हमारे नबी है, लेकिन उठेंगे सब नंगे। और जिसका अमल जैसा होगा उसके हिसाब से कपड़ा दिया जाएगा। जो शख्स दुनिया में जितनी ज्यादा बेहया था उतनी ही देर से कपड़ा पहनाया जाएगा। जो औरत बगैर बुर्के के सर खोल करके मोटरसाइकिल पे हस्बैंड के साथ घूमती थी उनको और देर से कपड़ा पहनाया जाएगा। जितनी बेहयाई का जिसने मुजाहरा किया मैदान महशर में उतनी देर में कपड़ा मिलेगा। आप सोचे हजारों लोगों के सामने आप नंगे होंगे, बेटा भी देखेगा, पोता भी देखेगा, बाप भी देखेगा, पड़ोसी भी देखेगा। अब अगर कोई खातून चाहती है कि मुझे कोई ना देखे और जल्दी से कपड़ा मिले, जल्दी से कपड़ा मिले, तो इसकी एक हदीस शरीफ सुने। हश्र के हवाले से आया कि तमाम लोग जन्नत में जा रहे होंगे, एक आवाज आएगी, या अहलल जम्इ नक्किसु रूसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु मअहा 70,000 जारिया मिन अल-हुरिल इन कमर्रिल बर्क़। हश्र वालों, हाजियों, नमाजियों, अंबिया, रसूल सब शामिल है। या अहलल जम्इ का लफ्ज आया है। आलिम, फाजिल, वली, गौस, अब्दाल, नमाजी, रोजादार, सबके सर अपने सर को झुकाओ और अपनी आंखों को भी बंद करो। मौला क्यों? जवाब होगा फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी जाने वाली है। सवाल यह है कि इनके लिए पर्दे का एहतिमाम क्यों? और इतना पर्दा, आंख बंद करेंगे तब भी नजर नहीं आती हजरत फातिमा ज़हरा, मगर सर को भी झुकाओ, सर झुका लेते तब भी नजर नहीं आती, मगर सर को भी झुकाओ, आंख भी बंद करो, डबल पर्दा हो गया। सर भी झुकाओ, आंख भी बंद करो। और उसके बाद फिर ये आया कि हजरत फातिमा अकेली नहीं जाएगी, जेड सिक्योरिटी के साथ में जाएगी। जेड सिक्योरिटी, उनके गिर्द 7 हूरों का दायरा, और हूरों की झुरमुट में कितनी हूरें होगी? 70,000 हूरें। 70,000 हूरों की झुरमुट में जाएगी। और रफ्तार कितनी होगी? कमर्रिल बर्क़, जैसे आसमान पे बिजली की रफ्तार होती है। जब आसमान पे बिजली की रफ्तार 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल वाला 6 लेन पर जाता है तो हमें दिखता नहीं है कौन गया। नंबर नोट करने से पहले गाड़ी आंख से गायब हो जाती है। और यहां बिजली की रफ्तार है, ये खुद एक पर्दा है, ये खुद एक पर्दा है। और इन तमाम चीजों पे गौर करेंगे आप तो ये समझ में आएगा कि अल्लाह ने फातिमा ज़हरा के लिए पर्दे का एहतिमाम इसलिए किया कि हजरत खातून जन्नत जब तक दुनिया में थी, गैर मर्द तो गैर मर्द है,
महो महर ने भी आपकी आंचल को नहीं देखा है। जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम करते हैं, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इससे ये समझ में आया महसी की माँ और बहने, बिहार की माँ और बहने, भारत की माँ और बहने अगर ये चाहती है मैदान महशर में वो नंगी ना रहे, लोगों के सामने उरिया ना रहे, बेटा बाप दादा परदादा रिश्तेदार गांव वाले मैके वाले ससुराल वाले उसे बगैर कपड़े के मैदान महशर में ना देखे तो दुनिया में पर्दे का एहतमाम कर ले। अगर उसने दुनिया में पर्दे का एहतमाम कर लिया, परवरदिगार आलम मैदान महशर में उनके लिए पर्दे का एहतमाम फरमाएगा और सदका फातिमा के वो भी जन्नतुल फिरदौस में कपड़े के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, ऊड से मुकद्दस। दुनिया में जो जितना ज्यादा पर्दे का एहतमाम मर्द के लिए भी है, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, मर्द के लिए भी, बेहया बाश व हरचे ख्वाही कुन एक लफ्ज है। इसलिए जो शख्स बेहया होता है वही बड़ा बड़ा जुर्म करता है। और बेहयाई शुरू कहां से होती है? घर से। बाप ने कहा बेटा इधर आ रहा हूं, अभी कब से चिल्ला रहे हो तुम घर में बैठे बैठे। यहीं से बेहयाई शुरू होती है, बेगैरती आती है। और यही शख्स आगे चल के कुफ्र व शिर्क कर लेता है। यही शख्स आगे चल के दादा परदादा उलमा औलिया और अंबिया की तौहीन तक आ जाता है। स्टार्टिंग यहीं से बेहयाई से। इसलिए हया को ईमान का अखलाक माना गया है। हया ईमान का अखलाक है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों 1994, 1995 और 2000 ये 3 तारीख में अमेरिका में कॉन्फ्रेंस 3 हुई और 3 कॉन्फ्रेंस को हैंडल करने वाले कौन लोग थे? थिंक टैंकर। थिंक टैंकर किसको कहते हैं? 100 माइंडेड को जमा कर दे तो एक थिंक टैंकर बनता है। 100 दिमाग वाले को जमा करे तो एक थिंक टैंकर बनता है। यहाँ हम लोग घंटों फ्री में सुनाते हैं या मशवरा दिया जाता है, उसकी वैल्यू 0 होती है, मगर बाज़ाब्ता थिंक टैंकर की तनख्वाह लाखों रुपया होती है और मशवरा देने का पैसा भी लेते हैं। दुबई में एजेंसियां बनी हुई है। 3 तारीख याद रखिएगा, 1994, 95 और 2000 में थिंक टैंकर के अंडरटेकिंग 3 कॉन्फ्रेंसें हुई और पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 फंडामेंटलिस्ट, नंबर 2 ट्रेडिशनलिस्ट, नंबर 3 मॉडर्निस्ट, नंबर 4 सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त मुसलमान। इस कॉन्फ्रेंस का टारगेट क्या था? उसके पर्पस में लिखा हुआ है, आवर मिशन इज टू मैनेज योर ऑफिस, विल यू डू बिजनेस दैट सपोर्ट्स यू। हम पूरी दुनिया में आपकी मदद करेंगे, आप बिजनेस करना चाहते हैं। यह होता है नाम कुछ देना और काम कुछ करना। मुसलमानों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं आपके यहाँ, फजर भी नहीं, जोहर भी नहीं, असर भी नहीं, मगरिब भी नहीं, ईशा भी नहीं छोड़ते, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, मुत्तकी परहेजगार। पहली किस्म क्या उसमें। दूसरी किस्म ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट कहते हैं रिवायत पसंद, मदरसा और मस्जिद के इमाम, कुरान और हदीस की बात करने वाला, इसमें आ जाएंगे उलमाए किराम। तीसरी किस्म क्या उसने, मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट कहते हैं जिद्दत पसंद, जिसने ये कहा कि पहले ये चीजें नहीं थी, आज है ये चीजें, तो आज के हिसाब से चलना चाहिए। जो ये कहता है आज के हिसाब से इस्लाम को चलना चाहिए, इसी को मॉडर्निस्ट कहा जाता है। और चौथी किस्म है सेकुलरिस्ट। सेकुलरिस्ट का मतलब होता है लादीनियत। मजार शरीफ आए सरकारे महसी का अस्सलाम वालेकुम हजरत, और मंदिर आए तो इसी को कहते हैं सेकुलरिस्ट। 4 हिस्सों में डिवाइड किया इसे, फंडामेंटल और ट्रेडिशनल। ये दोनों इसकी नजर में बहुत बड़े दुश्मन।
तीसरी और चौथी किस्म वाले को सपोर्ट करो, उसने ये कहा है। मॉडर्निस्ट को, सेकुलरिस्ट को सपोर्ट करो, पैसा दो, फंडिंग करो, उसके दिमाग को यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म दो, पार्टियां दो, चीयर्स दो, ऑफिस दो। किसको सपोर्ट किया उसने? मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को। और पहले की दो किस्म बोले ये तो दुश्मन है अपने। कौन कौन? फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट। लेकिन ये दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, मुत्तकी परहेजगार को उलमा से दूर रखो, क्योंकि ये दोनों अगर एक हो जाए तो फिर तो कयामत आ जाएगा, फिर तो मैदान बद्र हो जाएगा, फिर तो करबला हो जाएगा। इसलिए इस दोनों में गैपिंग रखने के लिए मुत्तकी परहेजगार को उलमा से दूर कर दो। अब जो सूरत हाल इस वक्त 21वीं सदी ईस्वी में नजर आ रहा है, ये इसी हिसाब से नजर आ रहा है कि जी अवाम उलमा से दूर है, मुत्तकी परहेजगार है। ऐसा नहीं कि मुत्तकी परहेजगार नहीं है, उलमा से दूर है। ऐसा नहीं कि पैसे वाले लोग महसी में नहीं है, उलमा से दूर है, बुजुर्गान दीन से दूर है। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, मगर उलमा से दूर है। नतीजतन ये जो सूरत हाल आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड लेवल पर मुसलमानों का, रीजन यही है। दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तकरीर तो सिर्फ इसलिए नहीं होगी कि वजह बता दे। दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? अब वो सुने। दूर करने के लिए हमें अपने अपने मकतब पे तवज्जो देना है। मकतब के अंदर होता क्या है? अभी तक कुरान शरीफ की तालीम होती है, हर मस्जिद में मकतब होगा। मैं आप लोगों से पूछूं, बचपन में आप लोग मदरसा गए थे? गांव का मदरसा 95% हाथ उठाएगा, कहेगा हाँ मैं भी गया हूं, भले 2 दिन भले 5 दिन। 95% आप में से मकतब जा चुका है, अपने गांव के मस्जिद के मदरसे में जरूर गया होगा, 95%। मगर इस वक्त ये कहूं कि उर्दू कितनों को आती है, तो 5% लोग मुश्किल से निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मकतब का सिस्टम कमजोर है। दारुल उलूम में जाना फर्ज वाजिब नहीं है, हर फर्द पर आलिम बनना, 9 साल कोर्स करना, यह भी फर्ज वाजिब नहीं है। इलाके में एक आलिम जो जरूरत के मसाइल अज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से मसला निकाल ले, वो काफी है। लेकिन जरूरत के मुताबिक इल्म हासिल करना हर शख्स पर फर्ज है। इसलिए अपने अपने मकतब में अरबी के साथ साथ में उर्दू भी दाखिल करें। हमारी बेटी पढ़ती है, हमारा बेटा पढ़ता है, रिश्ता आता है, भाई साहब आपकी बेटी पढ़ी लिखी? बोले हाँ पढ़ी लिखी है ना। क्या पढ़ी है? बोले कुरान शरीफ पढ़ी है। दीनी तालीम जानती है? बोले हाँ जानती है ना। क्या जानती है? कुरान शरीफ जानती है। मेरे भाई, कुरान शरीफ पढ़ने से, सिर्फ पढ़ने से फर्ज इल्म कहाँ हासिल हुआ? अभी उसने पाक होने का तरीका कहाँ सीखा? वुजू के फराइज कहाँ सीखा? रोजा रखने का तरीका कहाँ सीखा? गाली देना हराम है ये कहाँ पढ़ा? कुरान शरीफ में अरबी में है, उसका माना समझा नहीं। समझने के लिए तफसीर है, वहां तक पहुंची नहीं। मसले की किताबें अनवार शरीयत, बहार शरीयत, इस्लामी अखलाक व आदाब, इसको पढ़ा नहीं। इसलिए अपने मकतब में 2 टाइम क्लास लगवाए, सुबह और शाम, सिर्फ 2-2 घंटे की। और हर बच्ची हर बच्चा मकतब में जाए, अरबी के साथ में उर्दू भी पढ़े, कुरान शरीफ के साथ में उर्दू भी पढ़ाए। और ये कल से प्लान कर ले, ऐसा नहीं कि इंशाअल्लाह करेंगे या कोई तो कर रहा नहीं। कल से हर शख्स अपने मोहल्ले की मस्जिद में अरबी के साथ में उर्दू का सिस्टम लागू करें। और अरबी के साथ में उर्दू 2-2 घंटे की क्लास होगी, सुबह और शाम। इसमें क्या होगा? जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, वो शाम में आए पढ़ने, जो शाम में स्कूल जाते हैं वो सुबह आए पढ़ने। आपको डोर टू डोर जाके ये कहना होगा, भाई साहब अपने बच्ची को मकतब में भेजे, अपने बच्चे को मकतब में भेजे। 3 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा बच्ची घर में नहीं रहना चाहिए। वो हो सकता है आपको भगा दे, हो सकता है आपको बोले हु आर यू इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ, शी इज माय डॉटर, इट इज आवर पर्सनल मैटर। भाई तुम कौन होते हो मेरे मामले में इंटरफेयर करने वाला? मेरी बेटी है, पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ? मेरा बेटा है, जाहिल रखूं, आलिम बनाओ, डॉक्टर बनाओ? तब कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी किसी काफिर के साथ में भाग के शादी करेगी, तो सिर्फ तुम्हारा बदनाम नहीं होगा, पूरा मोहल्ला बदनाम होगा, पूरा गांव बदनाम होगा, गांव की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, इट इज सामाजिकल मैटर, इट इज विलेज लेवल मैटर। ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। भेज अपनी बच्ची को मकतब में। जिस दिन तुम्हारा बेटा चौराहे पे शराब पी के दूसरों की मां बहन करेगा, तो लोग कहेंगे ये वही गांव है जहां पर
लोग शराब पी के माँ बहन की गाली देते हैं। ये नहीं जानेगा बाप कौन है, ये नहीं जानेगा माँ कौन है, ये नहीं जाएगा किस वार्ड में रहता है, मगर ये जरूर कहेगा कि फला गांव का रहने वाला है, फला जगह का रहने वाला है। इसलिए पर्सनल मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। अपनी बच्ची को मकतब में भेज, अपने बच्चा को मदरसे में भेज। और सुने, अगर मकतब फुल हो जाए तो इमाम साहब 2-2 रखे, पेश इमाम भी और नाइब इमाम भी। तनख्वाह 10,000 हो तो 20,000 कर दे, 20,000 हो तो 40,000 कर दे, 40 हो तो 80,000 कर दे। और ये याद रखे, ये जो इमाम साहब है, आपने एसपी कलेक्टर को देखा होगा, उसके पास स्कॉर्पियो है, आईफोन है, 1 लाख रुपया तनख्वाह है, बोनस प्लस में मिला करता है। वो स्कॉर्पियो किसके पैसे से चढ़ता है, वो आईफोन में बैलेंस किसके पैसे से डलवाता है, उसकी सैलरी कहां से मिलती है? हमारी कमाई है, हमारी प्रॉपर्टी है। हम प्लेन में चढ़ते हैं, टैक्स जाता है। हम चिज्जी खरीदते हैं, टैक्स जाता है। हम कोकोनट खरीदते हैं, टैक्स जाता है। हम कुरकुरे खरीद के बच्चे को देते हैं, टैक्स कटता है। इसके पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है। 1 लाख तनख्वाह है। एसपी कलेक्टर की ड्यूटी है मॉब लिंचिंग से बचाना, शहर की प्रोटेक्टिंग करना। उसके बावजूद मॉब लिंचिंग हो रही है, लूटमारी हो रही है, रेपिंग हो रही है, फसादात हो रहे हैं। पता ये चला, हमारी पैसा, हमारी तनख्वाह लेकर के भी वो अपनी ड्यूटी में नाकिस है। ईमानदारी से बताएं, जिनकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, जो आपकी मस्जिद का इमाम है, कुरान शरीफ अगर आपके यहाँ पढ़ा जाता है तो उस इमाम साहब की देन है। बुखारी अगर आज बाकी है तो वो इमाम साहब की देन है। यस्सुल कुरान अगर आज जिंदा है तो वो इमाम साहब की देन है। कायदा बगदादिया का वजूद है तो वो 5,000 वाली तनख्वाह इमाम साहब की देन है। अगर आपके यहाँ निकाह का सिस्टम बाकी है तो वो मस्जिद के इमाम साहब की देन है। एसपी कलेक्टर लाखों रुपया हमारी तनख्वाह लेकर के ड्यूटी में नाकिस है, मगर सुन्नियत की बहारें नजर आ रही है। कहीं सैयद सगीर की मेहनत है, कहीं सैयद अंजार की मेहनत है, तो कहीं अइम्मा मसाजिद की कुर्बानियां हैं, जिनकी बुनियाद पर आज सुन्नियत जिंदा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए तनख्वाह बढ़ाओ। दीन के एसपी यही है, दीन के कलेक्टर यही है, दीन के ऑफिसर यही है, दीन के इंस्पेक्टर यही है, दीन के एमडी यही है, दीन के एमबीबीएस यही है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, और एक बात और बता दूं, आप बहुत जस्ट फॉर किक्स इजी गोइंग में इसको ले रहे होंगे, मगर जो निकाह आज हमारे यहाँ हो रहा है ना, कभी आपने गौर किया है? अमेरिका में निकाह नहीं होता, उलमाओं की उतनी कद्र नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जरिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, और इस तरह हरामियों की लंबी लाइनें लगी हुई है। ये जो गंदी पिक्चरें आप देख रहे हैं, ये आप जो कम कपड़ों में तस्वीरें नजर आ रही है, ये हरामियों नस्ल लोग होते हैं। क्योंकि इज्जत वो करता है जिसकी बहन हो, जिसका भाई हो, जिसका बाप हो, जिसकी माँ हो। और यहाँ तो हरामी है, बाप का ठिकाना नहीं गंदी फिल्म में काम कर रहा है, माँ का ठिकाना नहीं गंदी फिल्म में काम कर रहा है, बहन क्या है पता नहीं गंदी फिल्म में काम कर रहा है। उन लोगों ने उलमा से दूरी इख्तियार की, जिस तरह यहूदी नसरानी ने चर्च के पादरियों से दूरी इख्तियार की, अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल को टेकल करना शुरू किया। यही मिजाज थिंक टैंकर ने 1904, 1994, 95 और 2000 के कॉन्फ्रेंस से दिया कि उलमा से दूर कर दिया जाए अवाम को। जिस तरह अमेरिका में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जरिए बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में भी बच्चे हरामी होना चाहिए, मुसलमानों में भी बच्चे हरामी होना चाहिए। और इनके घर में हरामी अगर पैदा हो जाएंगे तो आसानी के साथ में इन पर गलबा पाया जा सकता है, आसानी के साथ में दीन को छीन लिया जाएगा, इस्लाम का जनाजा निकाल दिया जाएगा। और इस तरह पूरी दुनिया में हुकूमत का सिक्का अमेरिका का चलेगा, यहूदियों का चलेगा। अगर आज आपके यहाँ बच्चे को हरामी होने से कोई बचा रहा है तो वो मस्जिद का इमाम है, जिसका काजियाना 1000 रुपया है, मगर बच्चा हलाली पैदा हो रहा है। वो 1000 की बरकत है जिसने निकाह पढ़ाया और ये कहा बगैर निकाह के रहना हराम, हराम अशद हराम है। मस्जिद के मिंबर से 5000 तनख्वाह का इमाम बोलता है, बदले में इंसान को हलाल अता फरमाता है, हरामियों से मोहल्ले को बचाता है। पहचाने अपने उलमा को, समझे अपना इमाम मसाजिद को, डोर टू डोर जाने का मिशन चलाए। लोगों बच्चे को भेजो मकतब में। और सुने, आप सोच रहे होंगे पढ़े लिखे तो यूनिवर्सिटी वाले भी होते हैं, हाँ यकीनन होते हैं। मैं जानता हूं, भारत की हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, राष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज भी
मुस्लिम रह चुका है। मगर जो लोग हमीदुल्लाह हो या फिर मुबश्शिर अजीज हो, इन लोगों का कोई कारनामा आप दिखा सकते हैं कौम मुस्लिम के लिए? इनके लिए इनकी कोई तसनीफ दिखा सकते हैं आप कौम मुस्लिम के लिए? 4 ऐसे लोगों को जानता हूं मैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस रह चुका है। 4 ऐसे भी लोगों को जानता हूं मैं जो भारत का मुस्लिम है और राष्ट्रपति भी रह चुका है, जिसमें से एक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो आपने भी सुना होगा। वो खुद अपनी किताब परवाज़ के अंदर लिखता है, मस्जिद में इबादत के जरिए जिस माबूद तक रसाई हासिल होती है, मंदिर में पूजा के जरिए भी वहीं तक रसाई हासिल होती है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन नहीं जानता एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है, मगर मैं जानता हूं कि वो मुसलमान नहीं है। वो शख्स है जिसने तहरीया को वजूद दिया है, जिसने लादीनियत को फरोग दिया है, जिसने ये कहा है कि मस्जिद मंदिर दोनों बराबर है। क्या ऐसा इंसान मुसलमान हो सकता है? दुनिया माने तो माने, आप उसे पढ़े लिखे मान सकते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे इस्लाम और सही इस्लाम को पहचाने, तो ये मकतब पे तवज्जो दे, डोर टू डोर जाके लोगों को बेदार करे। और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मत पढ़ाए, मगर उर्दू पहले पढ़ाए, अरबी पहले पढ़ाए, अनवार शरीयत पहले पढ़ाए, कंजुल ईमान पहले पढ़ाए, इस्लामी अखलाक व आदाब पहले पढ़ाए और डोर टू डोर जाके आवाज दे। ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा परेशान करेंगे जुनून की हद तक करके करके तो आपके खिलाफ एफआईआर कर सकता है, थाने में रिपोर्ट कर सकता है। टीआई साहब, ये शख्स डेली सुबह मेरे घर आ जाता है और मुझको परेशान करता है, इसके खिलाफ एफआईआर नोट कर लीजिए। वो नोट कर लेगा, आपको जेल में डाल देगा। आपकी बीवी कहेगी आप ही को पड़ी है दीन का काम करने की, और लोग है ना। आपका बेटा बोलेगा बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करो ना मस्जिद में बैठ के, ये क्या करने की जरूरत है? मुख्तलिफ जहत से टार्चर किया जाएगा। आपके पास जवाब सिर्फ ये होगा कि दीन की खातिर जो जेल में जाता है उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रहे थे। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे शमसुल अइम्मत सरखसी कहते हैं, जो 12 साल तक जेल में रहे थे दीन की खातिर। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, जो ग्वालियर के जेल में 7 महीने रह चुके हैं। जो दीन की खातिर जेल में जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, जो जेलों में रहा करते थे दीन की खातिर। आप मायूस नहीं होइएगा। माँ बोले, बाप बोले, भाई बोले, बीवी बोले, आप कहिएगा मेरे लिए प्यारे मुस्तफा से बढ़ के कोई नहीं है। क्या मुझे वतन से भगाया गया है? नबी को मक्का छोड़ने पे मजबूर कर दिया, मगर दीन नहीं छोड़ा है। हम भी आज से ये प्लान कर ले, हमारा बच्चा भी 3 साल से ऊपर का बच्चा घर नहीं बैठेगा, मकतब में जाएगा, उर्दू अरबी भी पढ़ेगा, स्कूल भी जाएगा। अब जो आपका बच्चा स्कूल पढ़ता रहेगा, और हाँ 1-2 साल में पढ़ाई मत छुड़वा दीजिएगा, कंटिन्यू। उधर डॉक्टर बन रहा है, इधर मकतब भी जाया करेगा, प्रोग्रेसिंग होगी, किताबें बढ़ती चली जाएगी। एक किताब खत्म होगी दूसरी आएगी, 2 ही घंटे की क्लास होगी। अब आपका बच्चा ग्रेजुएट हो गया, BU MS MBBS MD बन गया। अब जो आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर जाकिर नायक की तरह नहीं बनेगा, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह नहीं बनेगा। वो बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां की तरह बनेगा, वो डॉक्टर असलम रजा की तरह बनेगा, वो बनेगा तो कंजुल ईमान का आलिम बनेगा, फतावा रज़विया का आलिम बनेगा, अनवार शरीयत का हाफिज बनेगा। एक तरफ दुनिया में तमाम साइंसदानों का मुकाबला भी करेगा, तो दूसरी तरफ इस्लाम की नुमाइंदगी भी करेगा। और इसकी जिंदा मिसाल मैं असदुद्दीन ओवैसी को पेश करता हूं। जब दुनिया में यह आवाज उठ रही थी कि पहले इंसान का नाम शंकर है और पहली औरत का नाम पार्वती है, पार्लियामेंट में किसी ने इस्लाम की नुमाइंदगी की, तो वो ओवैसी है जिसने ये कहा कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु औ युहब्बिदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। पहला इंसान आदम है, पहली औरत हव्वा है। और इस्लाम बोलता है हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, चाहे वो क्रिश्चियन के घर में हो, चाहे वो मुशरिक के घर में हो, तौहीद और रिसालत के शहदाई हो। इसलिए डॉक्टर बनाना हो तो ऐसे को बनाओ। और कल से मिजाज आपने बना लिया, तो ये जो हुजूर उर्से मुक़द्दस सरकार महज़ी का बना रहे हैं, कल हो के गली गली सरकार के गुलाम नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस। मेरे भाई, ये फैक्ट है और ये कल से हमें करना होगा। कल से हमने उलमाए कराम से दूरी इख्तियार की, नतीजे हालात आपके सामने हैं।
आप जरा करीब आके कभी देखिएगा कि जामिया हलीमिया नूरुल उलूम में जिन बच्चों को दिया जाता है खाली ज़हन होते हैं, मगर ये उलमा की देन है कि पूरा कुरान सीने में उतारते हैं, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ की बातें सीने में उतारते हैं। ये उलमा किराम की देन है। इसलिए उलमा से दूर होना ये गुमराही का पहला स्टेप है। और कौन कहता है मौलाना दुनियावी नॉलेज नहीं रखता? हमने तो देखा भाई साहब 1996 में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया वो एक मौलाना ही था। 1908 में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की वो एक मौलाना ही था। 1909 में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा वो मौलाना ही था। दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने 1909 ही में अर्थक्वेक जलजला की सही वजह दरियाफ्त की वो एक मौलाना ही था। 1915 में दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स पर नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की वो एक मौलाना ही है। 1916 की बात है दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स तयम्मुम के बाब में मिट्टी और पत्थर की 311 किस्में की वो मौलाना ही है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटॉमिक पावर पर अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन को घुटने टेका दिया वो एक मौलाना ही है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने हरकते जमीन के खिलाफ 4 किताबें लिखकर 115 दलीलें देकर ये साबित किया कि जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है वो एक मौलाना ही है जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा खान के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। वाह। इसलिए मेरे भाई कुर्से मुकद्दस का यही पैगाम है कि हम सब कल से, मैं फिर से बोल रहा हूं, कल से ये प्लान कर ले कि अपने बच्चे को एनी हाउ कंडीशन जाहिल नहीं रखना। उसे अरबी उर्दू याद रखिएगा, अरबी उर्दू, क्योंकि अरबी पढ़ने से होता क्या है कि पढ़ने के बाद कुरान शरीफ कारी साहब ने सिखा भी दिया, कारी जर्रार ने, तो फिर आप आज नापाक कल पढ़ लूंगा ना, और इस तरह सालों साल हो जाता और फिर भूल ही जाते हो। उर्दू से क्या होगा, आप नापाक ही क्यों नहीं आप पढ़ सकते हैं। अखबार पढ़ लें, अनवारे शरीयत पढ़ लें, उर्दू रनिंग में रहेगी तो मसाइल जानेंगे, और इस तरीके से आप कुफार व मुशरिकीन से मुकाबला कर सकते हैं। उलमा से जुड़े रहें, अपने यहाँ के मकतब में अरबी उर्दू दोनों तालीम को लागू कर दें। हर बच्चा अगर अरबी उर्दू पढ़ लिया, कोई बच्चा जाहिल नहीं रहा, तो आप जस्ट इमेजिन 5 साल के बाद क्या होगा, वही बच्चे हो जाएंगे 8 साल के। आपके यहाँ 8 साल का हर बच्चा आपके मोहल्ले में पढ़ा लिखा हो। जब वो पढ़ लेगा 3-4 साल, 10 साल, 11 साल की उम्र पर जब वो आएगा तो एबल टू रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग होगा, वो डिफेंस कर सकता है, वो फाइट कर सकता है। उसके सामने कोई आके ये कहेगा सरकारे मेहसी मुर्दा है माज़अल्लाह, तो वो बात करेगा, दलील देगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अभी आपको कहे सरकारे मेहसी मुर्दा है तो आप कहेंगे नहीं, इमाम साहब से पूछूंगा पहले। और अगर इमाम साहब ही से दूर है, जैसा कि थिंक टैंकर ने किया, उलमा ही से दूर कर दिया, जब उलमा ही से दूर है आप, तब क्या करेंगे, तब कहेंगे क्यों दूर, मुर्दा क्यों है भाई, जैसे दूसरे लोग मुर्दा वैसे तुम भी, वो भी मुर्दा है। अगर सब जिंदा रहेंगे, जितने वली सब जिंदा रहेंगे, तो फिर खाने पीने का इंतजाम क्या होगा, फिर कब्र खोदी जाएगी तो फिर जिस्म ही नजर आएगा, तो वहां पे दूसरे दफन कैसे होंगे। ऐसी लॉजिकली दलील देगा और सुन्नी कंफ्यूज्ड और कहेगा हाँ यार सही बोलता जाने, और मैं इसमें पढ़ता ही नहीं, मैं इसमें इन बातों में नहीं पढ़ता, मैं अल्लाह अल्लाह करता। गया काम से, इन बातों में नहीं पढ़ता, गया काम से। पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रसूल पाक की बात है, अल्लाह की बात है, ये इस्लाम है, ये जानना ही होगा। हमको लगता है
दीनी तालीम, जस्ट फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस, नमाज रोजे के लिए है। मैं इस सिलसिले में एक दलील देता हूं बहुत भारी वाली, और वो ये है, एक माँ जुड़वा बच्चा जन्मती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले बताने जा रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। सर 2, हाथ 4, पांव 4, एक जिंदा दूसरा मुर्दा। क्या किया जाए? MBBS। सपोज दैट ABCDEFGH वालों से पूछे, MBBS से पूछे, अलीगढ़ से, कैम्ब्रिज से, JNU से, JMU से, तो कहेगा ऑपरेशन। MD ऑपरेशन। BUMS का MD की बात मान लो। IAS IPS आपकी क्या राय है? का MD जो कह रहा वही करो, ऑपरेशन। एक साहब ने कहा यार मुर्दे की वजह से जिंदा को तकलीफ हो रही है, दोनों को दफन कर दो। एक ने ऑपरेशन, एक ने कहा दोनों को दफन कर दो। वहीं पर एक इमाम साहब, गांव वालों ने कहा ना डॉक्टर से पहले इमाम साहब से पूछेंगे, डॉक्टर से तो पूछ लिया, इमाम साहब से पूछेंगे। इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट है। उसने कहा ऑपरेशन, उसने कहा दोनों को दफन कर दो। क्या करे? कहा हराम हराम अशद हराम। हराम का फतवा सबसे पहले देता, इसलिए कि हराम जानता भी सबसे पहले उलमाई है, हराम से बचता भी सबसे पहले उलमाई है। तो हराम का फतवा सबसे पहले तेरा बाप देगा। सुन्नत पे कौन अमल करेगा भाई? शरीयत पे कौन अमल करेगा? फट से हराम का फतवा जो जानता, इल्म उसके पास है तो कौन देगा? और जिसने नहीं दिया उसने हराम किया। किसी भी पोजीशन में हो हक बोलना पड़ेगा। इमाम साहब ने कहा हराम हराम, लेकिन गांव वाले बहुत अच्छे थे, वो इमाम के पीछे सिर्फ फज्र में नहीं रहते थे, इक्तदीतु बिहादल इमाम, पीछे इस इमाम के सिर्फ फज्र की नमाज में नहीं, सिर्फ जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब इशा में नहीं, बल्कि फज्र से लेकर जोहर तक का जो जमाना टाइम है उसमें भी इक्तदीतु बिहादल इमाम। जोहर से लेकर असर तक भी इमाम के पीछे ही जिंदगी गुजारते थे। वो पूरी लाइफ स्टाइल इमाम के कहने पे गुजारते थे। इमाम साहब ने कहा हराम का, फिर आप बताइए, यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी आइडिया? कहा यस। यू हैव एनी पेन किलर? कहा यस। फिर फरमाइए। कहा सुनो, 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दे को रख दो, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। अब मैं यहां आवाज दूंगा, न्यूटन के मानने वालों आ जाओ, डार्विन के मानने वालों तुम भी आओ, केपलर के मानने वालों तुम भी आओ, जरकाली के मानने वालों तुम भी आओ, पैरासीटामोल पे भरोसा करने वालों तुम भी आओ, कॉटन बैंडेज कैल्शियम मेडिसिन पेन किलर पे भरोसा करने वालों तुम भी आओ, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने आप को खुदा तस्वुर करने वालों तुम भी आओ, दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर आओ। ये इमाम बोल रहा है, इमाम का आइडिया और सलूशन देखो। इमाम, और ये वही इमाम है जो मस्जिद वाला है, जो कुरान शरीफ पढ़ा है, जो हदीस शरीफ पढ़ा है, जिस इमाम से थिंक टैंकर ने दूर कर दिया है, जिस इमाम से हमें अमेरिका ने दूर किया है, जिस इमाम से हमें लंदन और बर्तानिया ने दूर किया है, जिस इमाम से चैनल के जरिए दूर कर दिया गया, जिस इमाम से बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड के जरिए दूर कर दिया गया है, ये वही इमाम है। वो इमाम आइडिया और सलूशन दे रहा है, और उसका आइडिया तमाम डॉक्टरों के आइडिया पे भारी है, उसका सलूशन तमाम हुक्मा के सलूशन पे भारी है। इमाम बोलता है 2 कब्र खोदी जाए, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा को रख दिया जाए, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दी जाए और जिंदा को कब्र में दूध पिलाया जाए, वॉचमैन को लगा दिया जाए। इमाम साहब के कहने के मुताबिक मोहल्ले वालों ने ऐसा ही किया, क्योंकि मोहल्ले वाले वफादार थे। इमाम के पीछे भी इमाम ही के पीछे रहा करते थे, और इमाम के सामने भी इमाम के पीछे रहा करते थे। इख्तदीतु बिहादल इमाम अपनी जिंदगी की सिफत बना लिया था, और
आप लोग, हम लोग अपनी जिंदगी में इमाम के पीछे रखना सीख ले, इंशाअल्लाहुल अज़ीम वो जमाना लौट कर आ जाएगा। इमाम के कहने के मुताबिक 2 कब्र खोद दी गई, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा, मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी गई, जिंदा को कब्र में दूध पिलाया जाने लगा, वॉचमैन लगा दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, जिंदा को मुर्दा से ऑटोमेटिक अलग कर दिया। और ये मसला जिस इमाम ने बताया था वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाला इमाम आजम अबू हनीफा थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उर्से मुक़द्दस के सदक़े में सरकारों से जुड़े रहने का जज्बा अता फरमाए, अकाबिरीन उलमाए किराम से मुत्तसिल रहने की तौफीक अता फरमाए। हक का रास्ता या तो खुद पढ़ ले, जैसा कि खुद सैयद साहब की साहबजादी ने स्पीच में कहा, ये हक का रास्ता है और अहले सुन्नत व जमात ही हक है। ये मसलक आला हजरत का पैगाम है, यही उर्से मुक़द्दस का भी पैगाम है। मसलक आला हजरत ही हक है और इसकी दलील में इस वक्त ये देता हूं कि हम लोग अहले हदीस से सामना कर रहे हैं, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है अहले हदीस। एक और मजहब बढ़ रहा है जिसको शिया कहा जाता है, तो शिया की तो लाइन ही अलग है। अहले हदीस हमारे दरमियान है और वो हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट को, इसलिए मैंने कहा मकतब पे तवज्जो दो। जो लोग 10वीं 12वीं पास है उनसे अहले हदीस वाले मिलते हैं और बात हदीस में करते हैं। अगर आपने कुछ कहा भी तो वो ज़ईफ में ले जाएंगे, मौजू हदीस में ले जाएंगे और फिर हदीस की इस्तिलाहात, खुद हदीस की किताबों की 14 किस्में और हदीस की किस्में तो 300-400 से ज़ायद, सिर्फ किताब की 14 किस्में हैं। इसलिए अहले हदीस से मुकाबला एक आसान और मजबूत तरीका मैं आपको बताता हूं और हम लोग हक पर है इसकी दलील मैं दे रहा हूं। हम लोग हक पर है उसकी दलील ये है, रुकू, कयाम, सजदा। कयाम में हम लोग खड़े रहते हैं, रुकू में झुकते हैं, सजदे में हालात सजदे में होते हैं। अहले हदीस का कहना यह है कि हम लोग इमाम को नहीं मानते, हम लोग हदीस को मानेंगे। उसको कहिएगा कि रुकू किसको कहते हैं तो करके बताएगा, रुकू इसको कहते हैं। मिसबाहुल लुगात में या दीगर अरबी डिक्शनरी में रुकू कहते हैं झुकने को। उससे ये कहेंगे कि झुकने को जब रुकू कहते हैं तो जिस तरीके पर तुम रुकू कर रहे हो इसी यही माना है, ये कहां लिखा हुआ समझ में आए? वो रुकू करके बताएगा, कहेगा इसको रुकू कहते हैं। आप कहिएगा रुकू का माना झुकना है, तो इस तरह झुकेंगे ये भी तो रुकू हुआ। कोई ऐसे करके रुकू कर रहा तो ये भी तो हुआ, या कोई लेफ्ट में कर रहा झुक रहा, किसी पोजीशन में झुकेगा, कॉल्ड इन अरेबिक रुकू, उसको रुकू कहा जाए। घुटने पर हाथ रख के पीठ को सीधी करना, ये रुकू का माना ये कहां लिखा, ये नहीं बता पाएगा। हम लोगों के पास दलील है कि रुकू का यही माना है, और वो दलील क्या है? वो दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरह रुकू करते थे। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा है, उमर फारूक आजम ने भी देखा है, उस्मान गनी ने भी देखा, हजरत अली भी ने भी देखा है। हजरत अली इसी तरह रुकू करते थे जिस तरह नबी करते थे। ये इमाम हसन हुसैन ने देखा है, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है, उनको इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर ने देखा है, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा है, उनको इमाम मूसा कासिम ने देखा है, उनको इमाम अली रजा ने देखा है, उनको मारूफ करखी ने देखा है, उनको अहमद सिर्री सकती ने देखा है, उनको जुनैद बगदादी ने देखा है, उनको अबू बकर शिबली ने देखा है, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने देखा है,
उनको अबुल फरह तरतूसी ने देखा है, उनको अबुल हसन अली कर्शी हिकारी ने देखा है, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने देखा है, उनको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक ने देखा है, उनको सैयद अबू साले नस्र ने देखा है, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने देखा है। वो इसी तरह रुकू करते थे, उनको सैयद अली ने देखा, उनको सैयद हसन ने देखा, उनको सैयद मूसा ने देखा, उनको सैयद अहमद जिलानी ने देखा है, उनको शेख बहाउद्दीन ने देखा है, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने देखा है, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने देखा है, उनको काजी जियाउद्दीन ने देखा है, उनको जमालुल औलिया ने देखा है, उनको सैयद मोहम्मद ने देखा है, उनको सैयद अहमद ने देखा है, उनको सैयद फजलुल्लाह ने देखा है, उनको शाह बरकतुल्लाह ने देखा है, उनको आले मोहम्मद ने देखा है, उनको सैयद हमजा ने देखा है, उनको आले अहमद अच्छे मियाँ ने देखा है, उनको आले रसूल अहमदी ने देखा है। वो इसी तरह रुकू करते थे। ये अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने देखा है, उनको इमाम अहमद रजा खान ने देखा है, उनको मुफ्ती आजम हिंद ने देखा है। वो इसी तरह रुकू करते थे। ताजुश शरिया अख्तर रजा खान ने देखा है, और वो इसी तरह रुकू करते थे। हुजूर सैयद सगीर मियां ने देखा, हुजूर सैयद शमीम ने देखा, हम लोगों ने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि रुकू इसी को कहते थे, रुकू इसी का नाम है, इसकी हमारे पास दलील है। और ये दलील वाहिद ऐसी दलील है जो अहले हदीस के पास नहीं है, क्योंकि वो इमामों को मानता नहीं है, हम इमामों को मानते हैं। और जितने नाम मैंने लिए ये लोग झूठ नहीं बोलते थे, ये सब के सब वली ये कामिल लोग हैं, ये सब के सब वली ये कामिल है। इसलिए मसलक के आला हजरत हक है, अहले सुन्नत व जमात हक है। अपने बच्चे को इससे जुड़े रखने के लिए मकतब की तवज्जो जरूरी है। कल से इंशाअल्लाह अज़ीम हमारी बेटी, हमारा बेटा जो 3 साल से ऊपर का है, खुद हम छोड़ के जाएंगे, हम खुद मकतब में छोड़ने जाएंगे। ऑफिस जाते हैं जाएं, मकतब में पहले छोड़ के जाएं। अपनी जिंदगी का ये मिजाज और ड्यूटी बना ले, परवरदिगार आलम खुसूसी फजल व करम फरमाएगा, कामयाब रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों ने दामे दीन में कदम सुखन हिस्सा लिया, जिस भी एतबार से हिस्सा लिया, खल्लाक़ दो आलम सरकार महसी के सदक़े में उसे कबूल फरमाए। आसमान खिताबत के शम्सो कमर को अशआर नकाबत के सितारों से मुज़ज्जन करने वाले फिलबदी शायर गौहर साहब आपके दरमियान मौजूद है। अकाबरीन अखलाफ और असलाफ के दरमियान मकबूल शायर दिलकश राजवी साहब को भी आपने बुलाया। लॉकडाउन के असर के बावजूद इतनी अजीम शख्सियतों का जमा होना, ये भी एक डेयरिंग, हिम्मत और जज्बे की बात है। अल्लाह ताला इन बाजुओं में जुर्रत अली अता फरमाए और इनके खजानों में दौलत उस्मान का सदका अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।